हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि एसिडिटी से संबंधित है। एसिडिटी जो एक अम्ल रोग है और पेट में वास्तव में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अधिकता के कारण हो जाता है। जब आपका भोजन सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, पेट में सड़ने लगता है, तो एसिडिटी अराइज हो जाती है। इसके अलावा इस प्रॉब्लम के अराइज होने के और भी कारण हैं। कई बार सुनने में आता है कि आप बहुत अधिक परहेज़ करते हैं, उसके बाद भी एसिडिटी हो जाती है, या कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, उसके बाद भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। होम्योपैथी में इससे संबंधित बहुत अधिक अच्छी स्पेसिफिक मेडिसिन्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करें। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। चैनल पर कमेंट्स अवश्य करें, मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ, इससे मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि एसिड की पेट में अधिकता के कारण जब जो भोजन है वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और खट्टी डकारें आने लगती हैं, पेट में गैस बनने लगती है, हृदय की तरफ या सीने की तरफ दर्द सा या भारीपन सा महसूस होने लगता है। कई बार इंडाइजेशन की या कॉन्स्टिपेशन की या डायरिया की शिकायत तक इसमें देखने को मिलती है। तो इसके संबंध में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स हैं। इन्हीं मेडिसिन्स के मध्य जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मेडिसिन है वो नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में ली जानी चाहिए। इसके जो मुख्य सिम्टम्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब यह मेडिसिन लेनी है या किन लक्षणों में यह मेडिसिन लेनी चाहिए। तो नक्स वोमिका के सिम्टम्स के संबंध में यदि डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले आपको ये प्रॉब्लम होगी कि जी मिचलाना, पेट में बोझ तथा दर्द सा महसूस होना, खट्टी डकारों का रेगुलर आना और मुंह का जो स्वाद है वो कड़वापन लिए हुए होगा। कई बार कड़वी डकार भी बार बार आने लगती है और कई घंटों के बाद भी, यानी भोजन लेने के कई घंटे के बाद भी आपको पेट में भारीपन सा महसूस होगा तथा बार बार मिर्च मसालेदार खाना खाने की इच्छा होना या चाट, समोसा, पकौड़ी या जो भी स्पाइसी फूड है वो खाने की इच्छा होना तथा डकार का मुश्किल से आ पाना। यदि ये सिम्टम्स आप में हैं तो आप नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में लीजिए। सुबह, दोपहर, शाम इसको 3 बार लेना है। यदि आपको लाभ देखने में मिलता है तो आप इसको कंटिन्यूस कीजिए, कम से कम 3 महीने तक इसको रेगुलर लीजिए। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ये देती है। इसके अलावा अम्ल रोग में या एसिडिटी में जो अन्य मेडिसिन्स हैं उनमें कार्बोवेज है। कार्बोवेज 6 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में ली जानी चाहिए। कार्बोवेज यदि आप 6 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में लेते हैं तो इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं और बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। बस इसके सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए कि नाभि से ऊपर के हिस्से में वायु का भर जाना, पेट का फूलना, कपड़ों का बंधन महसूस करने में दिक्कत होना यानी कपड़ों का बंधन ना सह पाना तथा खाने से गैस का अधिक बनना, ये इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो अन्य इफेक्टिव मेडिसिन है वो लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में ली जानी चाहिए। इसमें पेट में गड़गड़ाहट होना, पेट में हवा के कारण काटता हुआ सा दर्द महसूस होना, पेट के निचले हिस्से में हवा का प्रकोप होना या हवा का दबाव महसूस होना, बार बार डकारें आना तथा पेट में हवा का भर जाना या हवा का दबाव महसूस होना, ऐसे में लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो अगली स्पेसिफिक मेडिसिन है वो नेट्रम फॉस है। नेट्रम फॉस 3x, 6x या 12x में दी जाती है। इसका जो मुख्य सिम्टम है वो खट्टे डकार आना और पेट में दर्द होना तथा जो डायरिया है वो हरे रंग का होना, तब नेट्रम फॉस बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है। इसी उपक्रम में जो अगली मेडिसिन है वो कल्केरिया कार्ब है जो 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में दी जानी चाहिए। इसका जो मुख्य सिम्टम्स है वो बार बार खट्टे डकार आना, ऐंठन महसूस होना, पेट में दर्द रहना, गर्म भोजन के प्रति अरुचि होना यानी गर्म खाना खाने की इच्छा ना होना, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होना, चौक, पेंसिल, मिट्टी इत्यादि खाने की इच्छा होना। ऐसी स्थिति में कल्केरिया कार्ब मेडिसिन 30 या 200 पोटेंसी में बेनिफिशियल रहेगी। इसके अलावा जो अगली मेडिसिन है वो नक्स वोमिका है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था और वो बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है होम्योपैथी वो रोबेनिया है। रोबेनिया 30 पोटेंसी में दी जानी चाहिए। इसमें पेट में हल्का हल्का दर्द हो, खट्टे डकारें आती हों तथा पेट में और आंतों में
गैस का भर जाना, गैस की वजह से दर्द रहना। एसिडिटी की ये बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है और इसे कई दिन तक लगातार यदि आप लेते हैं तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो स्पेसिफिक हैं। ये होम्योपैथी की कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स थी। यदि आप इन्हें रेगुलर लेते हैं, आप दिन में इन्हें 3 बार लीजिए। यदि आप इसे डिल्यूशन फॉर्म में लेते हैं तो 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए। इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। ये वे मेडिसिन्स हैं जो कि आपको एसिडिटी रोग में निश्चित ही लाभान्वित करेंगी तथा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इनके रिजल्ट्स रोगी को प्रॉब्लम से मुक्त करने में सहायक हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।